यहाँ से आपको दिखेगा पूरा कुरुक्षेत्र। तो भाई इसके अंदर बिल्कुल सामने ही शेख चिली और उसकी वाइफ की कब्र है। ये एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड सरोवर इसी को माना जाता है, जो कि बहुत ही विशाल रथ है। अभी अगर आप कैमरे पे देख रहे हो तो जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे तीर मारकर यहाँ से पानी निकाला था और भीष्म पितामह जी यहाँ से पानी पिया करते थे। कृष्ण जी के भव्य दर्शन जो कि अर्जुन जी को उन्होंने दिखाए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ कुरुक्षेत्र की पावन धरती के। ये वही धरती है जहाँ महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी और ये वही धरती है जहाँ पर कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुरुक्षेत्र की टॉप प्लेसेस जहाँ पे आप घूमने और दर्शन करने जा सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की हमारी फर्स्ट प्लेस टू विजिट इन कुरुक्षेत्र। हाँ जी, तो भाई कैसे हो सारे? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं आज हमारी कुरुक्षेत्र जर्नी की और आपको सारी जगहें दिखाने वाला हूँ आज मैं कुरुक्षेत्र में, जो कि घूमने वाली हैं और टूरिस्ट प्लेसेस हैं और कौन कौन से मंदिर हैं। आज की हमारी फर्स्ट प्लेस टू विजिट इन कुरुक्षेत्र वो है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा का जो किराया है वो 20 से 30 रुपये है। अगर आप अपनी पर्सनल कार में आ रहे हो तो आपको कार पार्किंग के लिए अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। ये सारी पार्किंग है ब्रह्म सरोवर की। कार पार्किंग का जो प्राइस है 20 रुपीज़ 4 व्हीलर का और 2 व्हीलर का भी यही है। तो चलो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ब्रह्म सरोवर। तो अभी हम आ गए हैं ब्रह्म सरोवर में। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड सरोवर भी माना जाता है और ये सरोवर अपने इतिहास की वजह से भी बहुत ज्यादा फेमस है। ब्रह्म सरोवर अपनी पिछले कई सालों की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी रहा है। महाभारत के अंतिम दिन दुर्योधन ने अपने आप को भीम से छुपाने के लिए इस सरोवर का ही इस्तेमाल किया था। और इस सरोवर की दूसरी खास बात यह भी है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ कर इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। और यहाँ का सूर्य ग्रहण का मेला भी बहुत ज्यादा फेमस है। वर्ल्ड के हर हिस्से से यहाँ पर संगत आके सूर्य ग्रहण के मेले में शामिल होती है। सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पे स्नान करने को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और अगर किसी की भी यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है तो इस तरीके से महादेव के लिए यहाँ पे इकट्ठे होके सारा परिवार आता है। अभी आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। कभी भी आओ तो आप इस सरोवर के दर्शन पक्का करके जाना अगर आप कुरुक्षेत्र आ रहे हो। इसके चारों तरफ मंदिर भी बने हुए हैं और कौन कौन से मंदिर हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और ये साइड्स पे आपको जैसे ही आप सरोवर में एंटर करोगे, सरोवर वाली साइड, आपको पूरी चारों तरफ यहाँ पे जो भी महाभारत का टाइम में है ना, जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं की आपको प्रॉपर पेंटिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगी। 3D पेंटिंग्स हैं ये सारी। तो ये सरोवर को घूमने में ही आपको कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा क्योंकि बहुत ही बड़ा ये सरोवर है। जैसे ही आप यहाँ पे सरोवर की इस बाउंड्री में एंटर करोगे आपको बहुत ही पीसफुल फील होगा, बहुत ही आपको शांति मिलेगी इस पानी को देखकर। और अभी मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ यहाँ पे जो मंदिर है, बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर। अभी आपको दर्शन करवाऊंगा। ये देखो सामने कितना प्यारा मंदिर लग रहा है और ये मंदिर सरोवर के बीचों बीच बना हुआ भाई, आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके तक जाने के लिए ये एक ना बहुत ही प्यारा ब्रिज बनाया हुआ है। और अभी अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। बाहर आपको जगह जगह इस तरीके से टेबल मिल जाएंगे बैठने के लिए, कुर्सियाँ। तो ये है महादेव टेम्पल, ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच बना हुआ महादेव टेम्पल है ये। और देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा मंदिर है। दर्शन करो पूरा मंदिर के चारों तरफ का व्यू। जगह जगह आपको इस तरीके के एंट्री गेट में मिल जाएंगे। यहाँ से एंट्री है, वहाँ से भी एंट्री है और उसके आगे वाले एंट्री से हम लोग आए हैं। तो सामने भी है महादेव जी का टेम्पल ब्रह्म सरोवर में। और ये देखो यहाँ से इस मंदिर का व्यू, तो बहुत ही प्यारा महादेव जी का मंदिर लग रहा है। और अभी तो मैंने आपको एक साइड दिखाई है सरोवर की और ये मंदिर के अभी लेफ्ट साइड आ गया हूँ मैं। और लेफ्ट साइड से भी आप व्यू चेकआउट कर सकते हो भाई, कितना बड़ा सरोवर है ये। एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड सरोवर इसी को ही माना जाता है। जितना मैंने आपको उस साइड दिखाया उतना ही ये इस साइड है। मुझे भी लगा था कि सिर्फ वहीं तक है, लेकिन ये मंदिर के इस साइड भी है और ये मंदिर बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है महादेव जी का। तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अगर आप कभी भी कुरुक्षेत्र आते हो, ब्रह्म सरोवर के दर्शन पक्का करके जाना, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। ब्रह्म
सरोवर के दर्शन और साथ में महादेव टेम्पल के भी दर्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर। होप करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में पक्का बता के जाना आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है। और अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब तो पक्का करके जाना। तो चलो अभी मैं अंदर दर्शन करके आता हूँ और आपको बाहर आके मिलता हूँ। तो महादेव टेम्पल से निकलने के बाद आप दूसरी साइड जा सकते हो, इस ब्रिज के दूसरी साइड जो गार्डन बना हुआ उस गार्डन में बहुत ही बड़ा एक विशाल जो कि रथ बनाया गया है। इस ब्रिज के दूसरी साइड जाके देखते हैं कि उस साइड क्या क्या है। तो चलो अभी आपको दिखाते हैं। इस ब्रिज से निकलेंगे अभी हम, और ये ब्रिज ना सरोवर के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। अभी आप देखो इस साइड ये मंदिर है महादेव का और ये ब्रिज है, और ब्रिज के अभी हम दूसरी साइड जा रहे हैं। और इस साइड भी देखो कितना बड़ा सरोवर है, और इस साइड भी। तो भाई आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सरोवर कितना बड़ा है। अभी इस ब्रिज को क्रॉस करके मैं आ गया हूँ, इस साइड आ गया हूँ, और यहाँ से भी देखो ये बैक साइड का व्यू दिख रहा है मंदिर का, कितना प्यारा लग रहा है। ब्रह्म सरोवर की हम दूसरी साइड आ गए हैं। यहाँ पे माँ कत्यानी देवी मंदिर है, आप इसके भी यहाँ पे अंदर दर्शन कर सकते हो। अभी मैं अंदर दर्शन करके आ गया हूँ, तो आओ आगे चलते हैं। और कत्यानी देवी के दर्शन करने के बाद जो सबसे मेन जो यहाँ का स्पॉट है जो कि कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर का, वो है ये रथ, जो कि बहुत ही विशाल रथ है। अभी अगर आप कैमरे पे देख रहे हो तो जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा। तो भाई ये बहुत बड़ा रथ बनाया हुआ है जिसके ऊपर कृष्ण जी और अर्जुन को दिखाया हुआ है। तो अभी आपको इस रथ के पूरे चारों तरफ घुमाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो भाई रथ देखो, इसके सामने आपको भी इंसान दिखा देता हूँ कितना सही लग रहा है, ये देखो। और ये रथ सामने जो इस 4 घोड़े, तो ये रथ बहुत बड़ा है भाई देखने में सच में। भाई यहाँ पे अगर आओगे तो ब्रह्म सरोवर के दूसरी साइड आकर पक्का इस रथ के दर्शन करके जाना, आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही पीसफुल फील होगा। और सच में भाई यार ये दर्शन करके इस रथ के बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो ये दर्शन, यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण जी बैठे हैं रथ में, और ये मेरे चारों तरफ ये ब्रह्म सरोवर, और सरोवर के बीच में महादेव का टेम्पल, और साइड पे ये विशाल रथ। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। देखो अगर आप ब्रह्म सरोवर आते हो तो सबसे पहले आपको ब्रह्म सरोवर के दर्शन होंगे, जो कि बहुत ही बड़ा विशाल सरोवर है। उसके बाद आपको दर्शन होंगे यहाँ के महादेव टेम्पल के, और उसके बाद आप इस ब्रिज से होते हुए जाओगे इस साइड, और यहाँ पे होंगे कात्यायनी देवी टेम्पल माता के दर्शन, और उसी के ठीक बैक साइड आपको दर्शन होंगे विशाल रथ के। तो ये 4 स्पॉट हैं जो कि आप ब्रह्म सरोवर आके कवर कर सकते हो, और उसके बाद आप जा सकते हो नेक्स्ट प्लेस। तो अभी हम कुरुक्षेत्र की सेकंड प्लेस में आ गए हैं, जिसका नाम है नरकातारी तीर्थ। नरकातारी तीर्थ ब्रह्म सरोवर से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको पड़ जाएगा, और ये वो रास्ता है। नरकातारी एक विलेज का भी नाम है, जिस विलेज के अंदर ये नरकातारी तीर्थ है, और ये है वहाँ की एंट्री। तो यहाँ पे आप, तो इस जगह पे आप पार्किंग कर सकते हो। नरकातारी तीर्थ आने के लिए आपको ब्रह्म सरोवर से ऑटो भी मिल जाएंगे, तो ये ऑटो में भी आप नरकातारी तीर्थ आ सकते हो। तो ये है भाई नरकातारी तीर्थ का कुछ बाहर का एरिया, बाहर की मार्केट। यहाँ पे आपको छोटी सी एक प्यारी सी मार्केट भी मिल जाएगी, जहाँ से आप यहाँ पे सामान, ये पूजा का सामान या फिर ये इस तरीके का सामान ले सकते हो। वुडन मेन गेट। तो चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। तो अभी हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र के नरकातारी तीर्थ में। नरकातारी तीर्थ में 2 मुख्य स्थान हैं। एक तो यहाँ पे भीष्म पितामह जी का मंदिर है, और दूसरा है यहाँ का सरोवर, जहाँ पर भीष्म पितामह जी बाण की छैया पर लेटे थे। जब बाण छैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह जी को प्यास लगी तो उन्होंने जल मांगा, तो उस टाइम अर्जुन जी ने तीर मारकर वहां से जल निकाल दिया था, और वही सरोवर आज भी मौजूद है, और उसी जल से भीष्म पितामह जी ने अपनी प्यास बुझाई। तो अभी हम दर्शन करके आ गए हैं नरकातारी तीर्थ के, और जैसे ही आप नरकातारी तीर्थ के बाहर निकलोगे, वहां से 3 किलोमीटर आगे आपको पड़ेगा ज्योतिसर तीर्थ।
लेकिन उसके रास्ते में ही आपको एक और जगह पड़ेगी जो कि है कल्पना चावला म्यूज़ियम और इस्कॉन टेम्पल। लेकिन अभी मैं उसी रोड पे ही हूँ। तो ये जो स्ट्रेट रोड है, ये जो हाईवे है, यह सीधा जा रहा है ज्योतिसर तीर्थ की तरफ और इसी के दूसरी साइड आपको पड़ेगा कल्पना चावला म्यूज़ियम। तो अगर आप निकलोगे तो सबसे पहले आप ज्योतिसर तीर्थ ही जाना। ज्योतिसर तीर्थ से देख के वापस आओगे तो आप वापस आते टाइम कल्पना चावला म्यूज़ियम भी विजिट कर सकते हो। तो हम भी वही कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं ज्योतिसर तीर्थ की तरफ, जो कि है आज की हमारी 3rd लोकेशन। उसके बाद हम आते हुए जाएंगे कल्पना चावला म्यूज़ियम, जो कि है 4th लोकेशन। तो चलो चलते हैं ज्योतिसर तीर्थ। तो अब हम आ गए भाई आज की हमारी वीडियो की 3rd लोकेशन, जो है ज्योतिसर तीर्थ। और ये है ज्योतिसर तीर्थ की छोटी सी मार्केट और यहाँ पे कार पार्क हो गई है। तो चलो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ज्योतिसर तीर्थ और यहाँ पे बताते हैं यहाँ की जो मुख्य जगह है वो कौन सी है। तो भाई ये है ज्योतिसर की एंट्री कुछ इस तरीके से, और ये है बाहर ज्योतिसर की मार्केट सारी। तो यहाँ से एंटर करोगे आप, आपको पार्किंग भी मिल जाएगी फैसिलिटी अच्छी। और ये है ज्योतिसर। तो चलो अंदर चलते हैं और आपको यहाँ का इतिहास भी बताते हैं जाके। आ जाओ मेरे साथ। तो देखो भाई यहाँ का व्यू, कैसी वाइब्स है यहाँ पे ज्योतिसर की। अभी हम आ गए हैं ज्योतिसर तीर्थ में। ज्योतिसर तीर्थ कुरुक्षेत्र का सबसे मुख्य स्थान है। ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का संदेश दिया था। जब यहाँ पे आके अर्जुन जी को धर्म संकट पड़ गया था कि मैं मारूं तो किसको मारूं, तभी कृष्ण जी ने अर्जुन जी को समझाया कि अगर आप नहीं मारोगे तो फिर भी ये मारे ही जाएंगे, और अर्जुन को युद्ध की तैयारी करने के लिए बोला। तो फिर इसी जगह से महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे पेड़ देख रहे हो, ये वही पेड़ है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसी पेड़ के नीचे वो रथ खड़ा था और गीता सुनाते सुनाते ये पेड़ भी सदा के लिए अमर हो गया, और तब से ही इस पेड़ का नाम पड़ गया अक्षय वट। और ज्योतिसर तीर्थ का जो दूसरा स्पॉट है वो है ये मार्बल का बना हुआ रथ, जो कि अक्षय वट के बिल्कुल साथ में खड़ा है। इस कृष्ण अर्जुन रथ को 1967 में जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। जगत गुरु शंकराचार्य जब मैदानी क्षेत्र से पहाड़ की तरफ जाने लगे थे, तब इसी जगह को उन्होंने मार्क किया था ना। अगर आप कुरुक्षेत्र आ रहे हो और अगर आप ज्योतिसर तीर्थ नहीं आए तो आपका कुरुक्षेत्र आना तो इनकम्प्लीट है। तो अभी आपको एक और यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, मेन स्पॉट है ज्योतिसर तीर्थ का, उसके दर्शन करवाने जा रहा हूँ। वो है यहाँ का जो विशाल रूप है कृष्ण जी का, जो अर्जुन को दिखाया था, उनको दिव्य दृष्टि दी थी। तो वो जो विशाल रूप है कृष्ण जी का, वो भी आपको दिखाता हूँ। ज्योतिसर तीर्थ का तीसरा और सबसे मुख्य स्थान है वो है भगवान श्री कृष्ण जी का विराट रूप। ये विराट रूप वही रूप है जो कि गीता ज्ञान के समय कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिखाया था। देखो कितनी बड़ी मूर्ति है ये। तो अगर आप ज्योतिसर आते हो तो इस रूप के कृष्ण जी के दर्शन पक्का करके जाना, आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल लगेगा। देखिए कितना प्यारी ये मूर्ति बनी हुई है नीचे तक, ये देखो। और ये नीचे भी यहाँ पे भी छोटा सा एक रथ बनाया हुआ है, और ये चारों तरफ ग्रीनरी, पेड़, और सामने सिटिंग एरिया। एक और ख़ास बात अभी मैं आपको बता देता हूँ, शाम को यहाँ पे लेज़र शो भी होता है। अगर आप देखना चाहो तो इवनिंग में आके वो भी आप देख सकते हो। और ये बैक से दर्शन, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। और ये सच में भाई अगर आप यहाँ पे आओगे रेल में तो भी आपको पता लगेगा यहाँ पे आके कितनी बड़ी ये मूर्ति है जो ये बनाई गई है। कैमरे में आपको इतना नहीं जस्टिफाई होगा ये। और रात को इसका व्यू कुछ और ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट्स लगी हुई हैं जगती हैं और इस पूरी लाइट इस पे पड़ती है मूर्तियों पे। और यहाँ पे एक छोटा सा लेक भी बनाई हुई है, अभी आपको दिखाता हूँ। एंट्री पे ही आपको लेक दिखेगी, जिसमें आपको जितने भी यहाँ के मंकीज़ हैं वो नहाते हुए दिखेंगे। तो उनसे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि वो फ़ोन वगैरह या आपकी कोई भी चीज़ हाथ में वो छीन सकते हैं। इसलिए मैंने भी वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये है वो लेक ज्योतिसर तीर्थ की। जब आप एंट्री करोगे देखो कितना सुंदर है ये पूरा एरिया। यहाँ पे लेक बनी हुई है, मंदिर है, और ये साथ में ये विशाल मूर्ति कृष्ण जी की, और एंट्री पे ही आपको मिलेंगे पेड़। तो अभी हम दर्शन करके आ गए हैं ज्योतिसर के,
और ज्योतिसर से जैसे ही आप निकलोगे और सामने आप फिर से मेन रोड पे यहाँ पे आ जाओगे। जो मेन हाईवे है ये पेवा हाईवे है, पेवा रोड भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ से फिर आप उस दूसरी साइड को जाओगे जिस साइड से आप दर्शन करके आए थे नरकातारी तीर्थ के। तो इस साइड अगर आप जाओगे तो आपको अपने साइड ही दो जो फेमस यहाँ की जगह हैं वो भी देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आएगा इस्कॉन टेम्पल और उसके बाद आएगा कल्पना चावला प्लानिटोरियम। तो सबसे पहले भी हम चलते हैं इस्कॉन टेम्पल चलते हैं, जो कि बनती है आज की हमारी 4th प्लेस इस वीडियो की। उसके बाद जाएंगे कल्पना चावला प्लानिटोरियम। तो अभी हम आए हैं ज्योतिसर तीर्थ से, जो कि है इस साइड से, और इसी रोड के ऊपर यहाँ पे अब आपको पड़ेगा इस्कॉन टेम्पल। तो चलो दर्शन करते हैं इस्कॉन टेम्पल के। बिल्कुल मेन हाईवे पे ही आपको पड़ जाएगा, पेवा हाईवे। तो ये है इस्कॉन टेम्पल। तो इस्कॉन टेम्पल के बाहर आपको बेकरी भी मिल जाएगी जहाँ से आप कुछ रिफ़्रेशमेंट ले सकते हो, और इस सामने टेम्पल। चलो अंदर दर्शन करके आते हैं। अंदर की वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं, तो अंदर आप खुद ही देखना आके। तो चलो मिलते हैं अब आपको टेम्पल के बाहर आके। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करके। और इस्कॉन टेम्पल अगर आप कभी भी आओ, इसके साथ ही ना एक बहुत बड़ा टेम्पल बन रहा है जो कि इस्कॉन टेम्पल ही है, जिसका भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो अगर आप फ्यूचर में आते हो तो क्या पता तब तक ये बन जाए। लेकिन इसका जो यहाँ पे इन्होंने नक्शा बना के रखा हुआ है ना, सामने फोटो दिखाई हुई है जो कैसा बन के रेडी होगा, तो बहुत सुंदर है वो। तो अगर कभी भी आओगे तो इस्कॉन टेम्पल भी पक्का के जाना। अभी हम चलते हैं कल्पना चावला प्लानिटोरियम में और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे क्या है, किस तरीके से दिखाया गया है। कल्पना चावला जी की याद में ही वो प्लानिटोरियम है जो बनाया गया है। तो जैसे ही आप इस्कॉन टेम्पल से निकलोगे कुछ ही मीटर की दूरी पे आपके साइड ही आपको दिख जाएगा कल्पना चावला प्लानिटोरियम। तो चलो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं, अंदर से एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या दिखाया हुआ है और कल्पना चावला जी की याद में ये बनाया गया है। मैं आ गया हूँ कल्पना चावला प्लानिटोरियम में और इसकी पार्किंग में खड़ा हूँ। पार्किंग कुछ ऐसी है भाई, बहुत ही खुली डुल्ली पार्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको अगर आप इस साइड आते हो। इस्कॉन टेम्पल से कुछ ही मीटर की दूरी पे ही आपको दिख जाएगा कल्पना चावला प्लानिटोरियम, जो कि कल्पना चावला जी की याद में बनाया गया है, जो कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो कि चांद पर गई थी, स्पेस में गए थे। तो सबसे पहले यहाँ से टिकट बाय करते हैं, क्योंकि अंदर जाने के लिए यहाँ पे टिकट लगती है। और अभी देखो सामने अभी से ही ये देखो स्पेस की कुछ पिक्स यहाँ पे लगाई हुई हैं। तो सबसे पहले टिकट बाय करते हैं और आपको बताते हैं कितने की है टिकट। तो ये भाई टिकट काउंटर 15 रुपीज़ की टिकट है, गैलरी और एस्ट्रो पार्क ओनली। तो भाई अभी हम अंदर जाने लगे थे, लेकिन यहाँ पे म्यूज़ियम में जाने से पहले ही हमें रोक दिया गया, क्योंकि आज 1-2 दिन के लिए टेम्प्रेरी बंद करा हुआ है म्यूज़ियम, क्योंकि जो अभी हैवी रेनफॉल हुई है पंजाब हरियाणा, आपको सबको पता ही होगा। तो इसके कारण अभी यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, थोड़े से दिनों के लिए बंद है। लेकिन आप कभी भी आओ, सिर्फ मंडे को ये बंद होएगा, वैसे जो क्लोज रहता है मंडे, उसके अलावा आप कभी भी यहाँ पे घूम सकते हो। तो सिर्फ मंडे क्लोज होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आज सिर्फ ये टेम्प्रेरी बंद करा हुआ था। तो अगर आप आना चाहो तो आप यहाँ से भी होके जा सकते हो कल्पना चावला प्लानिटोरियम देख के। तो चलते हैं आज की हमारी 5th प्लेस की तरफ, आ जाओ। अभी मैं आ गया हूँ कुरुक्षेत्र की एक और फेमस जगह, जो कि कुरुक्षेत्र के आउटस्कर्ट्स पे पड़ती है। मैं आ गया हूँ शेख चिल्ली मकबरे के सामने, और अभी आपको दिखाता हूँ और इसके बारे में हिस्ट्री, इसकी पूरी हिस्ट्री अभी आपको बताऊँगा अंदर जाके। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये ब्यूटीफुल मकबरा, जो कि बहुत साल पुराना है। और कितने साल पुराना है ये भी अभी आपको आगे जाके बताऊँगा। चलो सबसे पहले यहाँ की टिकट बाय करते हैं। और ये है यहाँ की पार्किंग बहुत ही खुली डुली पार्किंग है, तो पार्किंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपकी आराम से यहाँ पे कार लग जाएगी। ये देखो भाई मकबरा कितना बड़ा है, ये एंट्री कितनी ग्रैंड है इसकी यहाँ से। और ये देखो भाई, तो भाई यहाँ पे अगर आप टिकट बाय करना चाहते हो तो यहाँ की टिकट आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, और ऑनलाइन जो प्राइस है वह 20 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि आप यहाँ से स्कैन करके टिकट बाय कर सकते हो। तो टिकट का काउंटर बिल्कुल साथ में ही है एंट्री के। और ये पार्किंग एरिया, पार्किंग बिल्कुल फ्री है, तो पार्किंग के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं खर्चना है। और ये देखो भी हम एंट्री कर रहे हैं शेख चिल्ली मकबरा में। तो ये देखो भाई पास से ये पूरा स्ट्रक्चर शेख चिल्ली मकबरा, और हम एंटर कर गए आप। तो चलो चलते हैं भाई। 300 से 400 साल पुराना ये शेख चिल्ली मकबरा है। और यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखोगे यार इसकी खूबसूरती,
कितनी ज़्यादा प्यारी है और कितना ही ब्यूटीफुल ये बना हुआ है, बीच में गार्डन। और पुराने आर्किटेक्चर की एक ख़ास बात है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, है ना, जो कि आज तक ये उसी तरीके से खड़ा है अपनी जगह पे। हाँ, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है बट लेकिन जो इसकी नींव है वो वैसी की वैसी ही पड़ी है। ये देखो सामने, ये है मकबरे की पहली झलक अगर आप देख रहे हो। मुग़ल आर्किटेक्चर की एक ख़ास बात ये थी कि ये जितनी भी चीज़ें ये बनाते थे ना, पूरी ये बनाते थे सिमेट्रिकली। तो अभी आप सिमेट्री देख ही सकते हो यहाँ की, जैसे कि ताजमहल की सिमेट्री है उस तरीके से ही इसकी सिमेट्री है आपके सामने। और गार्डन, तो चलो अभी आपको और दिखाते हैं इसको पास से। शेख चिली यहाँ के महान सूफी संत थे। शेख चिली मुगल शहजादे दारा शिकोह, जो कि शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, उनके आध्यात्मिक गुरु थे। इसी जगह पर शेख चिली और उसकी धर्मपत्नी की कब्र भी है। और इस मकबरे को दारा शिकोह ने शेख चिली की याद में 1650 में बनवाया था। और इस मकबरे की एक खास बात ये भी है कि इसको हरियाणा के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं शेख चिली मकबरे को। तो जब जैसे ही आप ऊपर पहुंचोगे ना इस जगह पे, तो आपको म्यूज़ियम, सबसे पहले म्यूज़ियम देखने को मिलेगा म्यूज़िक का। ये देखो, ये है एंट्री, तो इसके अंदर है म्यूज़ियम। यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ का म्यूज़ियम। मैं भी अंदर जाके आया हूँ, बहुत ही सही बनाया हुआ म्यूज़ियम है। उसके अंदर स्पेशली वो चीज़ें रखी गई हैं जो यहाँ पे खुदाई के दौरान मिली थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जी वो चीज़ें हैं जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है पुरानी, है ना, आर्किटेक्चर में, तो वो जाके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 2 म्यूज़ियम है, एक मैं देख आया हूँ, एक दूसरा है। तो अंदर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, आप खुद आके इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखो भाई, अभी मैं आ गया हूँ शेख चिली मकबरे के बिल्कुल नीचे। और ये जो दीवारें हैं ये उस टाइम की ही हैं, कम से कम 300 से 400 साल पुरानी, और इनको वैसे ही प्रिजर्व करके रखा हो अभी तक, और वैसे ही की वैसे ही हैं ये गुंबद। ये देखो भाई सामने से। तो अगर आप आते हो कुरुक्षेत्र में भाई, पक्का आके जाना शेख चिली मकबरा में। तो भाई इसके अंदर बिल्कुल सामने ही शेख चिली और उसकी वाइफ की कब्र है। तो यहाँ पे आप सब कुछ ये एक्सप्लोर कर सकते हो आके। तो अभी ऊपर की तरफ भी जाते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर, और ये रास्ता कहाँ निकलता है। आ जाओ मेरे साथ। यहाँ से शायद बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा मकबरे का। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है ये, वाह। यहाँ से आपको दिखेगा पूरा कुरुक्षेत्र। और ये देखो भाई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और ये सामने इसके ठीक नीचे जो कब्रें बनी हुई हैं, और यहाँ से पूरा ये मुग़ल आर्किटेक्चर दिख रहा है। अगर आप मुग़ल आर्किटेक्चर को देखना चाहते हो तो पक्का आके जाना, ठीक है, इस जगह पे। यहाँ से देखो इसकी सिमेट्री, और ये देखो भाई ब्यूटीफुल। तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना अगर आप कुरुक्षेत्र आ रहे हो और आपको इस जगह के बारे में पता था या नहीं पता था, तो पक्का बताना। तो अगर फर्स्ट टाइम आए हो मेरी वीडियो देख के तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर देना। हाँ भाई, ये फोर्ट के बैक साइड ही ना, ये देखो एक बहुत सुंदर आपको गार्डन दिखेगा, और एक छोटी सी पहाड़ी भी लगा लो कि ऊपर है, और ये भी बहुत प्यारा सा एरिया है। तो सच में भाई यार ये जगह मुझे बहुत ही प्यारी लगी। तो भाई कुरुक्षेत्र पक्का आना घूमने। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो 1 दिन या 2 दिन निकाल के अगर आओगे तो अच्छे से घूम के जाना। आपको सबके दर्शन भी होंगे, बहुत पीसफुल लगेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हिस्ट्री से जोड़ेंगी, जैसे कल्पना चावला प्लानिटोरियम और ये शेख चिली जो है मकबरा। और उसके अलावा जो हमारा महाभारत का जितनी भी चीज़ें हैं वो तो है ही, है ना। उसके अलावा तो सब कुछ अगर आप देखना चाहते हो तो पक्का आके जाना। स्पेशली बच्चों को पक्का लेके आना अपने साथ, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी चलते हैं आज की हमारी नेक्स्ट यानी कि लास्ट प्लेस टू विज़िट इन कुरुक्षेत्र मेरी वीडियो में। तो अभी वो आपको दिखाता हूँ, वो भी बड़ी स्पेशल जगह है। अभी हम आ गए हैं देवी कूप भद्रकाली टेम्पल में। ये सती माता का इकलौता शक्तिपीठ है हरियाणा में। इसी जगह पर माता जी का पैर गिरा था। और यहाँ की एक और ख़ास बात है जो कि है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के मुंडन भी किए गए थे। तो ये टेम्पल बहुत ख़ास है अपने आप में ही। तो अगर आप कुरुक्षेत्र आते हो तो यहाँ पे आके सती माता जी की ब्लेसिंग पक्का लेके जाना।
ये देखो कितना प्यारा लग रहा है और सामने लिखा हुआ आई लव कुरुक्षेत्र। मेरा आज का व्लॉग कुरुक्षेत्र टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो होप करता हूँ आपको सारी टूरिस्ट प्लेसेस अच्छी लगी होंगी। इनमें से ज़्यादातर मंदिर थे और एक मकबरा था और एक था कल्पना चावला म्यूजियम, जो मैं पूरा नहीं दिखा पाया क्योंकि वो अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसका। तो ये थी आज की सारी प्लेसेस जो मैंने कवर की। होप करता हूँ आपको सारी प्लेसेस अच्छी लगी होंगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि कभी भी अगर आप कुरुक्षेत्र आते हो तो आप कौन सी जगह पे घूमने जा सकते हो। तो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको कुछ भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, और लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सबको बाय बाय।